हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके दीक्षा ऐप में 2 नए कोर्सेज और आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें मैथ्स और हिंदी शामिल है, जो 10 दिसंबर से आपके शुरुआत हुए हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं के मॉड्यूल्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को फटाफट से पूरा करेंगे और उसके बाद जो आपके रिटर्न असाइनमेंट है उनको आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो आपको मैथ्स के 2 असाइनमेंट, 2 या 1 असाइनमेंट के लगभग मैं आपको ऑब्जेक्टिव का प्रोवाइड कर चुकी हूँ, और इस वीडियो में हम हिंदी के पहला और दूसरा दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि हर एक वीडियो आपको इस चैनल पर बहुत ही ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव मिलेगी। तो चलिए गाइज, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मॉड्यूल 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर फटाफट से लगाते हैं, देन सेकंड मॉड्यूल पर आएंगे। तो पहले मॉड्यूल का पहला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है। और हाँ गाइज, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे प्रशिक्षु पूछ रहे हैं कि मैम असाइनमेंट सेंड नहीं हो पा रहा है, मेल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें। देखिए, वहाँ पर बात ये है कि जो उनका इनबॉक्स होता है तो वो फिल हो गया है, यानी उसमें और जगह नहीं है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको एक्सटेंड करने में कुछ समय लगेगा। ऐसी परमिशन गूगल से वहाँ पर उस एप्लीकेशन को नहीं मिल रही है, क्योंकि एक लिमिट होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल उनके पास पहुँच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो डीएलएड कर रहे हैं लाखों की संख्या में। तो एक साथ इतने मेल जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल तो होना ही है। तो जब तक इसका कोई और अलग से सॉल्यूशन नहीं मिल जाता, आप लोग अपनी प्रोग्रेस को एमसीक्यू को कंप्लीट करके भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अपनी प्रगति को बढ़ाइए आगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट किसने कहा। उपन्यास सम्राट की उपाधि मुंशी प्रेमचंद को किसने दी। सीधी सीधी बात है, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या मुंशी दया नारायण निगम, या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर डी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यही इसका सही उत्तर होगा। हम चूज करते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है, मानसरोवर कुल कितने खंडों में है, 6, 7, 8 या फिर 9। तो मानसरोवर कुल 8 खंडों में है। अगले प्रश्न पर चले तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। दोस्तों, उनके जो पूरे उपन्यास है वो आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से प्रश्न आपके सीटेट में भी बनता है, सुपर टेट में भी आपसे पूछा गया है कई बार, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो प्रेमचंद जी के गबन, गोदान और करमभूमि, ये तीनों जो है पूरे उपन्यास है, लेकिन जिसे अधूरा उपन्यास कहा जाता है, जो अधूरा रह गया था, वो कहलाता है मंगलसूत्र। तो यही इसका उत्तर होगा। और आगे बढ़ते हैं, आपको ये हेल्प करेगा अगर आप समझते हुए भी चलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में भी कुछ इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, यानी उर्दू में जब वो लिखते थे अपना क्या नाम वहाँ पर लिखते थे। नवाब राय, धनपत राय, या गणपत राय, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इनका उर्दू में जब लिखते थे ये अपना नाम लिखते थे नवाब राय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम था दोस्तों धनपत राय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ना तो नवाब राय कब लिखते थे, जब उन्हें उर्दू में लिखना होता था। गणपत राय बिल्कुल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, तो धनपत राय इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है। कंकाल, तितली, इरावती या पुरस्कार। तो कौन सा होगा, इरावती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यह जयशंकर प्रसाद जी का अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कामायनी पर किस दर्शन का प्रभाव है।
बौद्ध दर्शन का, शैव दर्शन का, या मार्क्स दर्शन का, या सांख्य दर्शन का? दोस्तों शैव दर्शन का प्रभाव है कामायनी पर, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छायावाद का उपनिषद किस रचना को कहते हैं? आंसू, लहर, चंद्रगुप्त या कामायनी? तो इसका सही जवाब होगा कामायनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, या इलाहाबाद में, झांसी, या आजमगढ़? तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों वाराणसी में, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित कवि है? द्विवेदी युग से, भारतेंदु युग से, या छायावाद युग से, या प्रगतिवाद युग से? दोस्तों जयशंकर प्रसाद छायावाद युग से संबंधित है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके इस मॉड्यूल में 10 ही प्रश्न थे और सभी के उत्तर हमने दे दिए हैं, कोई भी स्किप नहीं किया है। सबमिट करते हैं और अपना स्कोर देखेंगे कितना हमने सही किया। तो स्कोर आपके सामने है, हमने 10/10 सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम सेकंड मॉड्यूल पर चलते हैं और फटाफट से उसको पूरा करते हैं। अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी मित्रों की हेल्प करें, उनको प्रोग्रेस करने में मदद करें, ताकि वे अपना टाइम निकाल पाए और अपने बाकी के सब्जेक्ट्स को भी कंप्लीट कर पाए। तब तक के लिए हम सेकंड असाइनमेंट करते हैं। चलिए शुरुआत करें। तो दूसरे मॉड्यूल का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है, भारत दूरदशा के रचनाकार है कौन? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या जयशंकर प्रसाद, या हरिऔध? इसका दोस्तों सही जवाब होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रचना की थी भारत दूरदशा की, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी किसकी रचना है? तो अंधेर नगरी रचना हो सकती है जयशंकर प्रसाद की, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या रामचंद्र शुक्ल, या प्रताप नारायण मिश्र? ये दोस्तों रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अगले प्रश्न में पूछा गया है, मुद्रा राक्षस किस विधा की रचना है? उपन्यास, एकांकी, नाटक, या कहानी? दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है एक नाटक की नाटक है, ठीक है, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, भारतेंदु जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, हरिहरदास, या सितारे हिंद, या फिर सुबोधानंद? ठीक है, तो सितारे हिंद बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु जी के द्वारा संपादित नहीं है? कवि वचन सुधा, या हरिश्चंद्र मैगजीन, या फिर बाल बोधिनी, या भारतेंदु? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? भारतेंदु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? भारतेंदु जी को, या द्विवेदी जी को, या बालकृष्ण भट्ट, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को? तो भारतेंदु ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हम इस पर क्लिक करते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पूछा गया है, छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है कौन? निराला जी, या पंत, या गुप्त, या महादेवी वर्मा? तो दोस्तों गुप्त इसमें सम्मिलित नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। चतुरी चमार किस विधा की रचना है? कहानी संग्रह है, उपन्यास है, या फिर एकांकी है, या संस्मरण है? तो संस्मरण है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। परिमल नामक काव्य कब प्रकाशित हुआ? 1930, 1936, 1936 दो बार दिया गया है ऑप्शन में, या 1941? तो इसका सही जवाब होगा 1930, यानी पहला ऑप्शन। आगे पूछा गया है, अनामिका किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या पंत, या फिर निराला? तो सही जवाब होगा निराला जी की रचना है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पंत, निराला, प्रसाद, या फिर गुप्त? इसका सही जवाब है निराला जी। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को ही निराला के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, या 1907, 1896, या 1889? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1896।
इस मॉड्यूल के सभी प्रश्नों को हमने कर लिया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 थे, आंसर भी हमने पूरे किए हैं और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। तो चलिए सबमिट करते हैं और देखते हैं स्कोर कितना होगा। सबमिट कर दिया है, आप सभी देख सकते हैं स्कोर बिल्कुल 12/12 है, यानी हमने सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल एकदम सही दिए हैं। तो चलिए गाइस, आपसे फिर से अगले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आगे के सभी असाइनमेंट्स आपके कंप्लीट कराएंगे। सो इट्स योर चॉइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।